नमस्कार मेरे मित्रों, आनंद यात्रा में सभी का स्वागत है। विषय मानव जीवन। आज का विषय है अमृत सूची। आनंद यात्रा में सबसे पहला विषय है संस्कारों में परिवर्तन। आज मनुष्य कहते हैं अनेक प्रयत्न करने पर भी जीवन में खुशी और आनंद की वृद्धि नहीं होती। कारण क्या है? संस्कारों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। पवित्रता और दिव्य गुणों हम धारण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन वो चाल है, हर पल हर घड़ी हर क्षण कहीं भटकता रहता है, मन स्थिर नहीं रहता। पूछते हैं वो कौन सी सहज प्रवृत्तियां है, कौन सी सहज युक्तियां है, कौन सी सिस्टम है, कौन सी पद्धति है जिसको अपनाने से हम अपना जीवन आरोग्यक बन सकता है, आनंदमय, उल्लासमय, प्रेममय, और हम स्वयं को आत्मिक सुख का अनुभव कर सकते। अब देखा जाए बहुत पद्धतियां हैं जिनसे कर्मों में श्रेष्ठता आवे, स्वभाव में दिव्यता है। पर यदि हम निम्नलिखित चार विशेष बातों पे अगर अपनाने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। इनमें ध्यान की बात तो एक ही है, हम स्वयं को परम पिता परमात्मा की उत्कृष्ट, उनका अंश, उनका बच्चा समझे। हर समय हमारे हृदय मन तन आत्मा में यही चीज हो, मैं प्रभु का हूं, मैं उनका अंश हूं, मैं उनकी उत्कृष्ट रचना हूं, तो समझ लो आप कभी भी कोई गलत काम करोगे नहीं। आज मनुष्य क्या कहता है? मैं दो बच्चों का बाप हूं, वो कहता है मैं पंजाब का हूं और पाकिस्तान का हूं, मैं अमेरिका का हूं, मैं इंग्लैंड का हूं। अन्य कोई समझता है मैं इस सोसाइटी का प्रधान हूं, मैं सरपंच हूं, मैं मंत्री हूं। इस प्रकार मनुष्य ने स्वयं को इतनी मकड़ी के जाल में फंसा दिया, इतनी उपलब्धियां ले ली, मन को चंचलता के लिए स्वयं को बखेड़ा भी कर रखा। जैसे एक छोटी सी मकड़ी अपने ही जाल में स्वयं फंस जाती है, वैसे आज के मनुष्य अपने ही जाल में, अपने ही खुद की संकल्पना में ऐसे फंसे हुए हैं। कहते हैं मैं दो बाल बच्चों का बाप हूं, मैं सोसाइटी का प्रधान हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं मंत्री हूं, मैं प्रधान हूं, मैं उद्योगपति हूं, मैं बहुत बड़ा होशियार हूं, मैं बेकार हूं कभी, क्योंकि मेरे जीवन में सुख शांति है ही नहीं। अतः अभी से लेकर अगर जिस दिन मनुष्य ये सोचने लगता है कि मैं प्रभु का हूं, मैं उस परमात्मा का अंश हूं, मैं परमात्मा को उत्कृष्ट रचना हूं और मैं स्वयं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे है, तन मन धन सब कुछ समर्पण कर दिया, समझ लो काम क्रोध मोह माया लोभ अहंकार दुर्तता आप कभी भी काम में नहीं लगा। क्योंकि आप सोचोगे प्रभु को, वस्तु को माया के कार्य में लगाना मतलब बुरे संकल्पों करना। पवित्र बनने की सबसे बड़ी ख्वाहिश मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का अंश हूं, प्रभु की मैं उत्कृष्टता हूं। जिस तरह से परमपिता परमात्मा ने समग्र दुनिया को बनाया, संचालन कर रहा है, उसी तरह मुझे परमात्मा के निज नियम सिद्धांतों पर चलना चाहिए। उसे अस्त्र शस्त्र एक सेकंड में आप झेल सकते हो। आप विचार कीजिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे दो सैनिक खड़े, एक फौजी सिपाही शत्रु को रोकने के लिए खड़ा है, क्यों? वो बोलेगा मैं हिंदुस्तान का सिपाही, सामने वाला क्या बोलेगा मैं पाकिस्तान का सिपाही। कारण क्या है? दोनों तरफ सिपाही, दोनों तरफ शत्रु, क्योंकि दोनों अपने अपने देश के लिए फर्ज युक्त है। उनकी वो स्मृति उनको प्रेरित करती है। इसी प्रकार अगर मनुष्य इस निश्चय में हो जाए, जीवन का आधार बना ले, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु का उत्कृष्ट अंश हूं, मैं प्रभु की उत्कृष्ट रचना, मैं उनका अंश हूं, तो ये माया को मन से विकारों में वो घुसने नहीं देगा। उसके जीवन में वो पवित्रता, वो कोई भी कार्य करेगा, वो स्मृति बनी रहेगी, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का अंश हूं, मैं उत्कृष्ट रखता हूं। जिस तरह से परम पिता परमात्मा इस दुनिया को चलाते हैं, बिल्कुल प्रेम स्नेह दया करुणा से, सत्य अहिंसा, उसी तरह मुझे रहना चाहिए। रहनी करनी कथनी परम प्रभु परमात्मा के जैसी मेरी होगी, तभी वो ममता वो प्रेम उसमें
बना रहेगा और स्वतः जीवन में वो परिवर्तन आएगा, उसे पता भी नहीं पड़ेगा। आज का विषय संस्कारों में परिवर्तन हम कैसे लाएं। जब हम अपने आप को परमात्मा के प्रति, परमात्मा का अंश, उनकी उत्कृष्ट रचना, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, वो जिस दिन वो भाव आ गया तो वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया जो मन में विकार से भरा हो वो अपने आप निकल जाएगा। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं, आगे हम कल चलेंगे। अमृत सूची को आज का अध्याय संस्कारों में परिवर्तन कैसे लाए, आज हमने जानने का प्रयास किया।